केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस सिरिजन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को सत सत वंदन, सत सत वंदन। आदरणीय युगल किशोर जी, युगल बाबूजी ने ये पूजा गुरुदेव श्री का प्रथम प्रवचन सुनने के बाद और ट्रेन में लिखी, और इसके बाद से इस तरह की आध्यात्मिक पूजाएं बनी। कितने मर्म भरे, ये पूजा को पढ़ लो तो पूरा द्वादशांग पढ़ लो, इतना गजब का जीव। बाबूजी ने जैसे ही पहला प्रवचन सुना गुरुदेव श्री का, ये जीव परजीव को मारता नहीं है, पर को बचा नहीं सकता है, मारने बचाने का भाव आश्रय तत्व है। जीव जुदा है, परिणाम जुदे है, जगत जुदा है। ये पहली बार बंद अधिकार की प्रवचन में एक लाइन सुनी तो बाबूजी का मस्तक झुक गया कि मुझे मुक्ति का विधाता मिला। ऐसा लिखा बाबूजी, दाता सिधीर स्यो मार्ग विधीर विधाता। ऐसा बाबूजी के मुंह से निकला कि ये बात तो मुझे कोई कहने वाला नहीं, इतना तो सुना था, जीवों को जीव न मर जाए, जीव को बचाना। भाई जैन कुल में जन्मे है, दया होना चाहिए। पानी अनछना है, उसमें अपार जीव राशि होती है, वायु का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का है। इन सब जीवों की रक्षा की जो चर्चा है, सर्वज्ञ देव के शासन में आने पर जो जीव जैनी होता है उसे तो मोम सा हृदय होता है, करुणाद्र हृदय होता है, कभी किसी दूसरे जीवों का घात ना हो। इसके बाद ये लोकोत्तर बात जब बाबूजी ने सुनी, अरे मार सकते ही नहीं, बचा सकते ही नहीं, कोई रहस्य, और एकदम उनका माथा झुका और ये जैन शासन का रहस्य समझ में आने पर ट्रेन में ही पूजा ली। और कितना मर्म भरा। अब अपन ने अभी देव सास गुरु को उनके तत्व से स्मरण किया। किसे कहते हैं भगवान अनंत देव? अपन से पूछे कोई केवल ज्ञान किसे कहते, भगवान किसे कहते? जो सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं और हितोपदेशी। हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी कहते थे, भगवान सर्वज्ञ हैं इसलिए कुछ छिपाना नहीं, भगवान वीतरागी हैं इसलिए गिड़गड़ाना नहीं, और भगवान हितोपदेशी हैं इसलिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं। राजकुमार तीन बातें कहते। सर्वज्ञ है, क्या नहीं जानते? तो सर्वज्ञता से कुछ छिपा नहीं है, इसलिए आप अपने पापों को छिपाने की कोशिश नहीं करना, निकालने की कोशिश करना। वो भगवान सब जानते। वीतरागी हैं इसलिए वो न पूज्यार्थस तोई वीतरागे न निंदया नाथ विवांत बहरे तथापि ते पुण्य गुणास स्मृत। यानी हे भगवान, आपका तो स्मरण करते ही पाप भागते हैं। आप कुछ देते नहीं और आप कुछ लेते नहीं। आप ऐसे वीतरागी हो कि भक्त से प्रभावित नहीं होते और निंदा करने वाले को कुछ दंड नहीं देते। उदार्थ वस्तु स्वरूप का परिचय भगवान की वीतरागता से होता है। समंतबद्ध देव ने तो लिखा कि हे भगवान, आपकी सर्वज्ञता ये एक समय में उत्पाद व ध्रुव बता करके आपने हमें निर्भर कर दी, क्योंकि एक समय से छोटा अंश होता नहीं और उतनी देर में नई पर्याय का आना, पुरानी पर्याय का जाना, वस्तु का ध्रुव बना रहना, इतनी अकर्तृत्व की उससे हम प्रभावित हुए हैं। हम इतने चकाचौंध से कि 64 चमर ढलते हैं, आकाश में गमन होता है, परमोदारिक शरीर है, समोषण विभूति है, हम इससे प्रभावित नहीं हुए, इससे हमारा प्रयोजन नहीं सकता। पर आपकी वीतरागता और सर्वज्ञता ने हमें
वस्तु के प्रति राग द्वेष समाप्त कर दिया और परद्रव्यों का कर्तृत्व तोड़ा दिया। सर्वज्ञता जानने से सारा कर्तृत्व के सब कुछ व्यवस्थित। अभी पहली लाइन लिखी, केवल रवि किरणों से जिसका, तो पूछे अपने अपने सीने पे हाथ रख के कि बताओ सर्वज्ञता केवल ज्ञान से आपको क्या याद आता है? और बाबूजी ने क्या लिखा? तो जब भी हम सर्वज्ञता का स्वरूप विचार करते हैं तो हमें सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवल ये याद आता है। यहाँ बाबूजी ने उसे स्मरण नहीं किया। बाबूजी ने कहा कि जो मुझे तत्व ज्ञान की रुचि हुई थी, शुद्धात्मा हूँ, देह नहीं हूँ, कर्म नहीं हूँ, राग नहीं हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ, अनंत गुणात्मक आत्मा हूँ, ये दिखता नहीं था और श्रद्धा हो गई थी चौथे गुण स्थान। और आज वो केवल ज्ञान में मेरे पूरे प्रदेश रोम रोम अनंत अनंत गुण अनादि अनंत अपार वैभव मुझे आज केवल ज्ञान होने पर दिख रहा। इस सर्वज्ञता का स्वरूप बाबूजी ने पहली लाइन ली, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। ये नहीं लिखा लोकालोक दिखाई दी, क्योंकि कलश टीका पहला जो कलश है उसकी राजमल जी पांडे साहब ने लिखा, जगत को जानने पर ज्ञान भी नहीं मिलेगा और सुख भी नहीं मिलेगा, और जाननहारे को जानने पर ज्ञान भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। तो उन्होंने लिखा कि जगत को जानने पर ज्ञान और सुख क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि और सुख भी नहीं, और आत्मा में ज्ञान भी है और आनंद भी है। तो आत्मा को जानने से ज्ञान और आनंद मिलेगा। देखो ये सारी गे लुब्धता मिटा दी थी एक पहली लाइन, बहुत जानने से बस हो। श्रुत केवली 34 नंबर की गाथा प्रवचन सार में लिखा कि जिसको श्रुत से केवल ज्ञायक आत्मा दिखता है उसे श्रुत केवली कहते। और केवल ज्ञानी किसे कहते? जो केवल ज्ञान से केवल ज्ञायक को देखता है, इसलिए वो केवली। इसलिए केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी का एक ही आधार है। इसलिए बहुत जानने से बस हो, तुझे जानने लायक तो एक अपना शुद्धात्मा है। तो अभी कभी कोई अपन से पूछे भगवान केवल ज्ञानी है, उन्होंने क्या देखा? अरे उसकी महिमा। जीव को अपने ज्ञान का महात्म कैसे आए? तो देखो भैया भगवान क्या नहीं जानते, भगवान के ज्ञान में सब कुछ आता है। इस तरह से पहली लाइन में देव का स्वरूप आया, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। किसे कहते हैं? जनवाणी। एक व्यक्ति अपना विदेश गया और उसका अभ्यास नहीं था, उससे पूछा सर्वधर्म सम्मेलन बताओ, जैन धर्म केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंत, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। जनवाणी में क्या कहा होगा? तो कहते तात्विक बातें कही। तात्विक बातें क्या कहलाती हैं? जिन तत्वों को समझे बिना कोई सुखी हो सकता ही नहीं,
जिसे जानने पर सुखी होता ही है। ऐसी तात्विक बात, प्रयोजनभूत बातें सर्वज्ञ देव के शासन में ही सुनने मिलती। अरे मैं ज्ञान स्वभावी भगवान हूँ, ये जीव तत्व जो सदा काल जीता है, जिसे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा संसार में एक जीव जिसे हमने कभी अपने पने नहीं जाना, और जीव को छोड़कर सब अजीव, ये दो तत्व जगत में रहते, एक जीव और एक जीव, जीवम जीवम दब्बम। और अजीव के लक्ष्य से जो होता है उसका नाम है आश्रवबंध, राग देश। और जीव के लक्ष्य से होता है उसको कहते हैं संवर, निर्जरा। और पूर्णता से होती है प्राप्ति, उसे कहते हैं मोक्ष। ऐसे प्रयोजनभूत सात तत्व को समझे बिना कोई सुखी हो सकता ही नहीं। ऐसी तात्विक बात यानी अनेकांश स्वरूप वस्तु तत्व को स्यादवाद शैली से बताकर भेद ज्ञान के माध्यम से स्वानुभव और केवल ज्ञान की प्राप्ति कराती है। ऐसी हमारी सरस्वती जनवाणी होती। किस जगत ने जिनवाणी को किस तरह से समझा है, कितना बाबूजी के एक लाइन में निकलता है। और मुनिराज का स्वरूप लिखा है। किसे कहते हैं मुनि? मुनि किसे कहते हैं सुनील भैया? मुँह यानी मुक्ति और नि यानी निकट, जिनके सामने मुक्ति खड़ी है उसे कहते हैं मुनि। साधु किसे कहते? जो स्वभाव को साधे उसे साधु कहते। यति किसे कहते हैं? जो स्वरूप के एक कार्यक्रम में सदा सावधान है, यत्न है, परायण है, पुरुषार्थी। यति यत्न करने से यति कहलाते। कैसी परिभाषाएं हैं और अपन ने किस रूप में देखा है मुनिराज को। तो हमारे मुनिराज कैसे होते हैं? एक हाथी के दांत बाहर के और एक भीतर के। बाहर के दांत से भोजन नहीं चबाया जाता, रहते हैं। इसी तरह मुनिराज के बाहर के 28 मूल गुण हाथी के दांत की तरह, उससे मोक्ष मार्ग नहीं चलता, उससे पाप से बचते, निर्वृत्ति मिलती, माहौल बनता है जिसके रह करके मुनि अपनी आराधना करे। और भीतरी दांत है शुद्धोपयोग, स्वानुभव, शुद्ध परिणति, जिसे गुणों के परिणमन से कहा जाता है रत्नात्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की मूर्ति दिखना चाहिए। मुनिराज को देखो, जैन शासन है हमारे मुनिराज। जैन दर्शन को देखना है तो मुनिराज को देखो। विषयों की आशा नहीं जिनके सामे भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निशिदिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। मुनिराज साक्षात भगवान है, चलते फिरते सिद्ध तीर्थ हैं, रत्नात्रय के धारी, केवल ज्ञान की तलहटी में खड़े। एक करवट लें तो केवल ज्ञान प्रकट कर लें। ऐसा पवित्र पद का नाम साधु पद है, मुनीश्वर पद है, आराधक हैं। केवल सर्वज्ञ के बड़े बेटे का नाम है साधु, उत्तराधिकारी। गणदर्द से वंदना करते हो, कितना पवित्र पद होता हो। ऐसे पद को हम स्वरूप से पहचानेंगे तो मुझे नियम से ऐसा लगना चाहिए कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। क्योंकि बहुत स्वाधीन जाका जीवन जीना ये मुनिराज का जीवन होता है। एक अणु मात्र का भी परिग्रह नहीं होता। वस्त्रादि रखे तो उसे निगोद का बंध बताया। जो ले अप बहुवम सो पुण्यजाड़ गोयम। मुनीश्वर बहुत बड़ा पद है। ऐसे बाबूजी ने तीनों को स्मरण किया। देखो एक एक पद में स्वामी जी इस बात को समझाते थे। सर्वज्ञ जानते हो किसे कहते हैं? अरे सर्वज्ञ का निर्णय भी सर्वज्ञ में नहीं होता, अपने ज्ञान में होता है। और अपने ज्ञान की रुचि होने पर भाव नहीं दिखते हैं, भाव का भाव दिखता है। ज्ञान में सर्वज्ञता का निर्णय होता है, वो ज्ञान स्वभाव भाव के अभाव वाला है। इसलिए जिसे सर्वज्ञ की श्रद्धा होती है उसे संसार नहीं होता। वो संसार के पार होने वाला जीव ही भगवान को पहचानता। तोड़मल जी ने लिखा कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा जिसे होती है
से नियम से सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि देव की श्रद्धा बिना चैतन्य देव को देखे बिना नहीं। अपने रविंद्र जी पंडित जी कहते थे कि अनंत देव किसे कहते हैं, जिनेन्द्र देव किसे कहते हैं, जो हमारे देव को देव बताए हम उसे भगवान कहते, देव कहते। गुरु किसे कहते हैं, जो हमारी गुरुता बताते हैं उसे हम गुरु कहते हैं। जनवाणी किसे कहती है, जो हमारा कर्तृत्व तुड़ाती है, हमें प्रभुता का परिचय कराती है, विषांतता से निकालती है, ऐसी आँख खोल देने वाली सरस्वती माता को जनवाणी कहते। अब देखो जल वगैरह चढ़ाते जितने भी पद लिखे बाबूजी ने सब वस्तु परक लिखे, गजब की पूजा बनी है। सबसे पहली पूजा है आध्यात्मिक अपने भारत में महाभाग से बनी। इंद्री के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, ये सब कुछ जड़ की कीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ, अब निर्मल नीर लिए मिथ्यामल धोने आया। क्या है हकीकत जिसे हम समझ नहीं पाए और इतना अनंत अनंत भाव अपने भ्रम में निकल गए। आत्मा भगवान है और हमें आत्मा का स्मरण भी नहीं आता। ज्ञान मेरा स्वभाव 24 घंटा साथ रहता है, ज्ञान के बिना आत्मा मर जाएगा। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ ज्ञान, ज्ञान प्रमाण आत्मा। ऐसी ज्ञान और आनंद की बनी वस्तु को न जानने से हमने ज्ञान और आनंद के लिए जो प्रयास किए वो सब इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय भोग कहलाते। विषयों में सुख है नहीं और सुख दिखाई देता है। बड़े पंडित जी कहते दर्पण में मुख नहीं, विषयों में सुख। और दर्पण में मुख दिखे बिना रहता नहीं है, और भ्रम से मिथ्या से विषयों में सुख दिखे बिना रहता नहीं, इसलिए इतना बड़ा संसार चल। और आचार्य देव कहते यदि विषयों में सुख हो तो तुम उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए तुम्हें, और थोड़ी देर बाद भोजन करते करते छोड़ देते हो, पानी पीते पीते छोड़ देते हो, टीवी देखते देखते छोड़ देते हो। इसका अर्थ है निर्विचारी जीवन जी रहे थे, उसमें सुख था नहीं, किसी नशे में वो सुख दिख रहा। कौन सा नशा था? जैसे सर्प ने काटा हो तो कड़वी नीम भी मीठी लगती है, इसी तरह से मोह के ज्वर में जहाँ सुख नहीं वहाँ सुख दिखता है, जहाँ कर सकता नहीं वहाँ कर्तृत्व दिखता है, जहाँ भगवान है वहाँ सूनापन दिखता है। आत्मा होने पर भी आत्मा को आत्मा नहीं। ये इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को पकड़ा बाबूजी ने। इंद्रिय के भोग, पांचों इंद्रियों के भोग जो हमें बहुत मनोहर दिखते हैं, स्त्री पुत्र परिवार जो सब बहुत सुंदर दिखता है ना आदमी का ही मॉडल, ये सब इसकी हकीकत देखो। एक बार एक जो चमड़े का छिलका अलग करके देखो, एक आध बार पेट का ऑपरेशन हो जाए ना तो किसी को ले जाके दिखाओ क्या भरा है। जिस देह में अनुराग है, जिस देह को निज मान कर नित रम रहा, जिस देह को निज जान कर रचपच रहा, जिस देह में क्या क्या भरा, उस देह में क्षण भर भी कभी जीव ने विचारा नहीं, काय की रचना है। कितना अंधेरे में ये जीवन रहता है, खा सकता नहीं, पी सकता नहीं, चल सकता नहीं, कुछ भी परद्रव्य का एक भी परिणमन जीव कर सकता नहीं, होते हुए परिणमनों का कर्ता बनता है। जैसे कुत्ता गाड़ी के नीचे चल करके और उस चलती हुई गाड़ी का चलाने वाला बनता। विषयों के सुख के नाम से बनारसी दास जी ने हड्डी का स्वाद लिया कि कुत्ता हड्डी चूसता है, रस आता है अपनी डाढ़ का, उसमें से खून निकलता है, वो खून को चाटता है और मानता है मुझे हड्डी का रस आ रहा है। ऐसे जीव को जो नकली स्वाद भी है, विषय का स्वाद भी सुख भी है, वो विषयों में नहीं है, विषयों से नहीं आ रहा। अपनी शांति जल करके भी वो लौकिक सुख भी आपका है, वो बाहर का नहीं। ये आँख खुल जाए तो यहाँ पंच कल्याणक में आना अपना सफल हो जाए।
गुरुदेव श्री कहते थे भैया पंच कल्याणक जो सम्यक दर्शन का निमित्त है, जो भव के अभाव का संयम का निमित्त है, वो तत्व निर्णय से जो चर्चा चलती राजा रानी की, इंद्रनाणी की, संजय जेवर जी और राजनी भाई जी कराते हैं, बहुत बड़ा मांगलिक काम है। गुरुदेव के आने से कितनी बड़ी क्रांति हुई, सब तात्विक बन गया, पूजाएं तात्विक हो गई, प्रवचन तात्विक हो गए, आयोजन सारे तात्विक हो, हर बात में चैतन्य का रस भर दिया। हर जगह आत्मा नहीं हो तो अपना मन नहीं लगता, आत्मा के गीत गाए जाते तो अच्छा लगता। तभी कहते भाई साहब भोजन करना जो हो वो नहीं छुड़ा रहे, तुम कर सकते नहीं भोजन, ये सिखा रहे। भोजन होता है शरीर का पर्णमन है, ये क्षुधा देह का धर्म प्रभु, इसकी पहचान कभी न हुई। हर पल तन में ही तन्मयता, शुद्ध तृष्णा अविरल पीन। कौन खाता है और कौन मानता है, जबरदस्ती का संसार चल। नोट आते हैं सेठ को छूने नहीं मिलते, आए और नौकर गिनते हैं, मशीन गिनती है और बैंक में चले जाते, ये मुफ्त में पाप बांधता रहे। भोजन जाता है शरीर में और ये भ्रम से मानता है जैसे मैंने खाया। ये स्त्री को छू भी नहीं सकता, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। एक पुद्गल की वर्तमान दशा का दूसरी पुद्गल की वर्तमान दशा में अन्योन्य अभाव है। ये कितने भ्रम में इतना लंबा काल निकल। यदि गुरुदेव श्री इस काल में ना आए होते, उसे झकझोरते नहीं कि अरे तू परमात्मा है भाई, तू परद्रव्य को छूने की तुझे जरूरत कहाँ है, तो नेचुरल ज्ञान और आनंद की मूर्ति, तुझे आनंद नहीं चाहिए, तू आनंद को भूल गया है। अपने परमेश्वर को ऐसा भूला है जैसा मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूला। जैसा गजब का सरल उदाहरण दिया। यानी यहाँ शांति मंत्र अपन को सीख के जाना है कि मुझे आज तक किसी ने दुखी किया नहीं, मैंने किसी परद्रव्य का कोई काम किया नहीं, परद्रव्य को भोग सकता नहीं। परद्रव्य को भोगने का जो भाव है वो बहुत बड़ा भ्रम है, मिथ्यात है। और ज्ञातापना कभी छूटा नहीं, ज्ञाता कोई बनाना नहीं है आत्मा को, ये तो अचिंत चैतन्य चिंतामणि रत्न है। भ्रम में इतना बड़ा, यानी सपने में अपन को टीवी हो गई हो तो कौन से डॉक्टर से दिखाए। इस सपने में मान लिया कि मैं राजेंद्र में प्रवचनकार, बोलती वाणी है, राग आता है कमजोरी से, ज्ञान स्वभाव अपना जानने का काम करता है और ये पूरा ठेका मिथ्यात्व में लेता रहता है कि मैं बोलने वाला, मेरी वाणी और देह है, अहंकार है, मैं इनका संचालक है। भारी विकार, अणु अणु के कार्य जगत में होते अविरल, अणु को भी जो पलट सके किसमें इतना बल, जड़ समेट अपनी माया काया ले जाता, चेतन ममता और अहम में घुलता जा। इस रहस्य को समझ सका ना कभी अज्ञानी, तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान है। ये भगवान महावीर स्वामी आपकी पूजन करते हैं और आपकी एक भी बात नहीं मानते। इंद्रियों के भोग क्या है, परद्रव्य का सेवन कौन कर सकता है, छूने भी नहीं मिलता है जीव को, परद्रव्य का स्पर्श कर सकता नहीं, परंतु बाहर से कैसा दिखता है, लावण्यमयी कंचन का है। और बाबू जी कहते हैं ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ जड़ की कीड़ा है। परद्रव्य को भोगने का बड़े पंडित जी ने उदाहरण दिया कि एक सेठ का मंदिर में धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगता, दिन रात कमाने में लगा रहता। तो पत्नी थी धार्मिक मुमुक्षु, उसने भोजन बनाने के बाद सेठ की थाली में 40 रोटी परोसी। तो सेठ को बहुत जोर से गुस्सा है, क्या करती हो, कि क्या गलती हो गई कि 4 रोटी खाता हूं तो 40 कैसे परोसी, तो तुम 4 पैसा भी भोग नहीं पाते तो 4 करोड़ को कमाने की क्यों ओ, मुझे इन बातों की खबर ही ना थी कि मैं ऐसा पागल अपना पुण्य जला रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि मैं धंधा कर रहा हूँ, कमाई कर रहा हूँ, कम आई यानी पुण्य घटा रहा हूँ, मौत की तरफ जा रहा हूँ। एक भी बात अपन को पंचकल्याणक में बैठ जाए कि संसार असार है, विषयों में सुख नहीं है, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है, परिग्रह में प्रभुता नहीं है, आत्मा में कोई कमी नहीं है, आत्मा भगवान है, इसे भगवान बनाना नहीं, एक भी बात गुरुदेव की साथ में चली जाए तो बाबूजी ये बीज है ना, आपको केवल
बड़ी उपलब्धि है। अपन को पता नहीं चलता, शेर की पर्याय में समझ में आ गए कि मैं शेर नहीं हूं, मैं सवा शेर हूं, मैं हाथी नहीं हूं, मैं अस्थि परक परमात्मा। छिपा क्षीर में घृत और मक्खन, किंतु कभी क्या मिल पाया है, कोई इंद्री जान न पाती, हाथों में भी नहीं आया, पत्थर में भी भगवान छिपे हैं। इस शिल्पी को दिखता है, अपन को नहीं दिखता। इसी तरह से आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति छिपी है, आत्मा परमात्मा है। ये ज्ञानियों ने प्रकट करके दिखाया है, अपन को बहुत सरल हो गया। द्वादशांग में से ये तत्व निकालना बड़ा कठिन था, क्योंकि द्वादशांग में ये इस तरह से लिखा रहता है, एक न कहता है शुद्ध, एक न कहता अशुद्ध। अपना तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, अपन नए से बोलना सीख गए थे। व्यवहार से अशुद्ध है, संसारी है, रागी देशी है, मोही। निश्चय से आत्मा भगवान है, ऐसा बोलना आ गया था। स्वामी जी ने ये सिखाया कि निश्चय से जैसा है परमार्थ है, और जो व्यवहार से कहा कि अशुद्ध है, रागी द्वेषी है, सो ऐसा है नहीं लगा लेना। सचमुच में आत्मा शुद्ध है, शुद्ध नहीं देखना अशुद्धि है। ये कुछ सोच नहीं सकता था, कभी कल्पना में भी नहीं आता। हम तो ये माने थे व्यवहार से अशुद्ध, स्वामी जी ने कहा व्यवहार से अशुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं देखना, ये व्यवहार से अशुद्ध कहला। कितना कितना परिवर्तन आया सोच में। तो ये अपन को भोगों की लिप्सा, यानी देखो भोग सकता नहीं, पहले ही समझो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोगता है। तो फिर जो भोजन पानी होता है वो क्या होता है, वो जड़ की क्रीड़ा, परिणमन है। इससे उससे भी नहीं चिढ़ना। समय पर भोजन होगा, विवेक आ जाएगा तो अभक्ष नहीं खाओ, विवेक आ जाएगा तो उसमें सुख नहीं लगेगा, विवेक आ जाएगा तो उस समय भी तुम ज्ञाता रहोगे। सतत मन भवामो अनंत चैतन्य चिन्हम। अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं कि मैं एक समय को भी अपने अनुभव से रीता नहीं हूँ, 24 घंटे आत्मा का अनुभव करता। आहार करते हो कि नहीं महाराज जी, कि आहार होते हैं मैं उसे जानता हूँ। विहार करते हो कि नहीं, कि विहार होता है उसे मैं जानता। टीका तो लिख रहे हो कि नहीं आप, कि टीका लिखी जा रही है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। कैसे समझ में आएगा ये, जब दो सत्ताएं अलग अलग समझ में आएगा, और हर द्रव्य अपनी यात्रा पर है, चल रहा है। पुद्गल अपनी इतनी जड़ है, और उसे इतनी अकल नहीं होने पर भी इतनी प्रपोर्शनेट रचना होती है। यहाँ पुण्य का उदय आता, वहाँ सामग्री खड़ी हो जाती, पाप का उदय आ जाता, वहाँ विपरीतता दिखती है। ये शरीर की देखो प्रपोर्शनेट रचना, इसे बिल्कुल भी दिमाग नहीं, न कारमार वर्गणाओं को है, न औदारिक शरीर को। और देखो कितनी व्यवस्थित रचना होती, एक कोर जाता है, उस 7 धातुएं बन जाती। यानी किसी को एक चिंता भी नहीं करना पड़ेगी कि मुझे ये बनाना, ये करना, ये हटाना, ये लाना। पुद्गल अपनी ईमानदारी से अपनी यात्रा पर है। आपको ज्ञाता रहने की कला सीखना, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह, मेरा सब दुख मिट जाएगा यदि एक कला आ गई। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल के प्रतिकूल के ये झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है, शीतलता पाने आया। पूरी विश्व की व्यवस्था चंदन चढ़ाते समय सब भवताप उतारने की बताई बाबू। जड़ चेतन की सब परिणति, अनादि से अनंत काल तक के सारे परिणमन, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने काल में ही होती है। द्रव्य में अनादि अनंत सारी पर्याय खचित। इस सर्वज्ञता का ज्ञान जिसे हो जाता है, विश्वास होता है, उसे हर वस्तु के
त्रिकाल परिणमन का व्यवस्थित ज्ञान होने पर अमृत चंद्र भगवान की भाषा में कहें, हे प्रभु आपके शासन में आने पर मेरी मति व्यवस्थित हो, मेरा मोह सारा निकल गया, धुल गया। जब तक भगवान के शासन में वस्तु की व्यवस्था द्रव्य गुण पर्याय की नहीं समझ में आती है, तब तक कुछ कर तत्व कर दिखाने का जो भूत सवार रहता है वो शांति से बैठने नहीं दी। मारीच आदिनाथ स्वामी के विराजमान सामने था भविष्य का तीर्थंकर, और भगवान की देशना में आया कि 24वां तीर्थंकर हो, और वो व्यक्ति को पसंद नहीं आई कि ये आदिनाथ पहले तीर्थंकर, कामदेव बाहुबली प्रथम कामदेव, चक्रवर्ती भरत प्रथम चक्रवर्ती, वृषभ सेन गणधर प्रथम नंबर के गणधर, सबको पहला नंबर, और हमारा 24वें नंबर, नहीं चलेगा। और नाराज हो गए, और वो 24वां तीर्थंकर बनना था। तो वो व्यक्ति भगवान के ज्ञान में दिख रहा था कि अभी यहाँ से जनवाणी सुन कर के और नाराज होगा, ये भी दिख रहा था। और भगवान को ये भी दिख रहा था कि 24वां तीर्थंकर ये वर्धमान महावीर नाम होगा, त्रिशला माता होगी, सिद्धार्थ पिता होगा, कुंडलपुर कुंडलपुर क्षेत्र होगा। ये पूरी इतनी लंबी यात्रा केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ रही है। ऐसी प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय अनादि से अनंत भगवान के ज्ञान में सब द्रव्यों की खचित दिखी है। सर्वज्ञ देव के मिलने का ये लाभ है। अपन को क्या फायदा इससे कि जो परिणमन हो रहा उसमें हाँ पाड़ने की आदत डाल, ऐसे ही होना। दूध गिरना था तो गिरा है, प्रमाद इसमें निमित्त हो सकता है, पर दूध का परिणमन तो उस समय दूध ही करेगा, उस समय कोई व्यक्ति नहीं कर लेगा। ये कला सीख गए तो किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं आए। किसी ने बना दिया, किसी ने बिगाड़ दिया, ये कसाय भाग जाएगी और प्रसन्नता होगी कि देखो भगवान ने ऐसा देखा। एक सासू अपने दमाद को धनी करना चाहती। वो धनी जो दमाद था वो गरीब था, परंतु मुमुक्षु था, भगवान बनने के लिए जन्मा था। और सासू थी वो धनाढ़ थी, अरबपति। तो उसे ऐसा लगे कि हम अपने ऐसे धर्मात्मा दमाद को भी ऐसा धनी बना ले। तो उसने 2 किलो लड्डू बनाए और उस हर लड्डू में सोने के सिक्के भर दिए कि जिससे घर जाएगा और कहेगा बेटी से कि लड्डू खोल के देख लेना। तो उन्होंने कहा 2-2 किलो का वजन कौन ले जाए। तो एक जैन की होटल में वो सब दे दिए कि भाई साहब हमारी सासू ने ताजे ताजे बनाए हैं, आपके काम में आ जाए तो ले। तो उन्होंने 100-200 रुपये ले करके और सारे लड्डू दे दिए। अब उनका ससुर सम्मेद शेखर जी से यात्रा करके लौटे थे और जैन होटल में गया कि भाई साहब छने पानी का कोई सामान ताज़ा हो तो दे दो, कि अभी आया ये 2 किलो ले। तो सासू जी ने दमाद जी को दिया, दमाद जी ने होटल वाले को दिया, और होटल वाले से जैन साहब ने लिया और घर में वो पैक लड्डू सामने रखे। तीर्थ यात्रा से आए, बच्चों के लिए कुछ सामान लाए। तो सासू जी देख के रह गई कि ये बात तो कांजी स्वामी ने कितने साल पहले बताई कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल के प्रतिकूल के। देखो अपना भूत उतारती जनवाणी। हम सोचते अपने बच्चे की व्यवस्था करके जाए, पत्नी की, पुत्र की। भाई साहब किसी के भाग्य कैसे बना दोगे? बंद अधिकार किसके लिए लिखा? कुंद कुंद भगवान। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्न को, यह मान्यता ज्ञान है क्यों ज्ञानियों को मान। कुछ भी समझ में आ जाए, जैन शासन का एक छोट एक भी इतना सुन लो कि देवों की छाया नहीं पड़ती। इतना सुना एक व्यक्ति ने, जो चोर था, उसका बाप मरते समय कह गया कि तुम जैनियों के मंदिरों में नहीं जाना, क्योंकि वहां जाओगे वो तत्व तो समझोगे तो मोक्ष जाना पड़ेगा, फिर चोरी कौन करेगा। वो जैसे ही मंदिर के पास से निकला और उसने कान में उंगली लगा ली, पिताजी का ज्ञानकारी से, और उसे कांटा लगा तो उंगली निकल गई। और उसी समय भगवान की वाणी में आ रहा था, देवों की छाया नहीं पड़ती। और उसे फंसाने के लिए एक देव नगरी बनाई गई।
और जैसे ही घुसा और उसे इतनी लाइन भर याद आई कि देवों की छाया नहीं पड़ती, वहाँ छाया पड़ रही थी और देवनगरी लिखी। और उसने कहा ये कोई जाल, और वहाँ से वो निकल के भागा और तत्काल वो, आज तो गजब हो गया, हमने आपकी एक लाइन वाणी सुनी और आज हमारे उस चक्कर से फंसने से हम बच गए, अब मुझे जिनेश्वरी दीक्षा। अपन को समझ में नहीं आता भाई सब किसी को, यानी हम बॉम्बे जाते थे पहले बहुत, उस समय एक टोकरसी भाई का नाम सुना हो किसी ने, बहुत होकर, तो वो अपने कर्मचारियों को वो अपने सीने से लगाता है कि तुम नौकर नहीं हो और मैं मालिक नहीं, तुम भी जियो और मैं भी जियो। और वो कर्मचारी नेपाल का, और वहाँ पर प्रति साल दशहरा में बकरा चढ़ाने जाता था, और इनका साधर्मी वात्सल इतना मिला उसे कि वो भूल गया जैन इतने अच्छे होते हैं। बोले यदि भगवान मर करके मैं अगली पर्याय में जन्म लूं तो जैन ही बनूं, और जैन ही नहीं बनूं मुमुक्षु जैन बनूं। ये मुमुक्षु जैन में बहुत प्रेम होता है, ये सबको अपना समझते हैं, प्रेम देते। और उसने जब वो हमें लेने आता था ट्रेन से उतरने के बाद, तो कहे हम पंडित जी को लेने जा रहे, तो वो हमें समझाता जाता था रास्ते पर कि पंडित जी देखो कोई द्रव्य किसी द्रव्य का करता नहीं, मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, ये क्रियावती शक्ति से गाड़ी चल रही। देखो पंडित जी मैं इस तरफ ले जाना चाहता हूँ, परंतु इस समय भीड़ है ना, और गाड़ी को इस दिशा में जाना, इसलिए ये अपनी योग्यता से इस समय परिणमन करे। एक अजैन के चित्त में ये जैन शासन आ सकता है, तो अपन जैनियों को कितना गर्व होना चाहिए कि गुरुदेव ने कितना बड़ा भार। तो ये सारे जगत के परिणमन की व्यवस्था अनादि से अनंत तक रिजर्व है, फिक्स है। अब किससे शिकायत करोगे कि ऐसा क्यों हुआ? जो हो उसे स्वागत करना सीखना चाहिए, ऐसे ही होना था, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाए। बहुत बड़ा कर्तव्य तारा बाबूजी की 2 लाइन, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल के प्रतिकूल के ये झूठी मन की वृत्ति है। ये प्रतिकूलता भी नाम का कोई पदार्थ नहीं होता है, योगिनी निमित्त होते। जब भी कार्य होता है तो उपादान से ही होता है, और उसके लायक अनुकूल निमित्त प्रकृति में ऑटोमेटिक। रोटी बने और आग न जले, रोटी बने और बाई न हो, परंतु रोटी जब भी बनेगी तो आटा से ही बनेगी, और जब बनेगी तो उपचार आएगा। गुरुदेव श्री के आने से क्या कमाल हुआ। पहले कहते निमित्त नाम का कोई पदार्थ नहीं है क्या? गुरुदेव कहते निमित्त नाम का कोई पदार्थ नहीं है, कार्य होने पर निमित्त पर आरोप आता है। निमित्तिन को कछु ना पत्यारो, कारज भये निमित्त कहावत, बाकी सब व्यर्थ पमार। मुक्का खाए भीम को कीचक सम्यक दर्शन धारो। ये सुना कभी कि मुक्का खाते समय सम्यक दर्शन हो सकता है? क्या हुआ ना? कीचक कल अपन ने चित्रण में देखा था, विराट राजा का साला अपनी बहन से मिलने आया था, और वहीं द्रौपदी दिख गई, परिणाम बिगड़ गए। और फिर उस कीचक की कितनी विशुद्धि, जब वो द्रौपदी से भीम ने कहा कि तुम कहना आज मैं मिलने आऊँ। अब भीम की भी मूछें नहीं, द्रौपदी की भी मूछें नहीं, स्त्री जैसे तो सुंदर थे। 5 पांडव में 3 पांडव भगवान बने, तो जैसे ही कीचक के यहाँ परिणाम बिगड़े और इस वहाँ पर आ रही हूँ, तो द्रौपदी के नाम से भीम पहुँचा और इतनी पिटाई लगाई। कल देखा था अपन नाटक में कि वो कीचक अपने परिणाम, मैंने कितने गंदे परिणाम क्यों, ये मेरी माँ थी पहले, कि बहन थी, कि बेटी थी मेरे, आज मैं छत्री घराने में, और ऐसे खोटे परिणाम। और वो पिट रहा था, वो तत्व विचार चल रहा था, और तत्व विचार करते करते उसे उस समय सम्यक दर्शन। मुक्का खाए भीम को कीचक सम्यक दर्शन धारो, और ओड़ी महाव्रत मुनि दीपायन। और एक व्यक्ति महाव्रत धारण किए और परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो सप्तम नरक से धारो। निमित्तन को कछु ना पत्यारो। अब बताओ ये निमित्त प्रतिकूल है कि अनुकूल? वो पिट रहा है और वो कह रहे अनुकूल निमित्त है। उसके पिटने के काल में उसे बैराग जग गया, तो वो असाता का उदय, प्रतिकूलता भी इष्ट है जो तत्व के लिए समर्पित बने नहीं। यानी कहना ये
कि जैन शासन क्या मिला अपन को, मोक्ष मिल गया होगा। ऐसा लगा कि जैसे अपना सारा भार उतार दिया गुरुदेव श्री ने, सारे रोग मिटा दिए बाबू। करता कर्म की भ्रांति करती हैरान थी, करता कर्म की भ्रांति करती हैरान थी, ज्ञाता स्वभाव से हूँ दुनिया अनजान थी, चेतन है जानन हारा बतलाया शान से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद। एक तो ये बहुत बड़ा भार उतारा, परिणमनशील विश्व, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं। क्या गजब का मंत्र, विश्व मंत्र, शांति मंत्र ये गुरुदेव ने हाईलाइट किया, सबके चित्त में बैठा। अब सिर्फ ये अप्लाई करने के लिए अपना जीवन चाहिए, प्रयोगशाला जीवन। और मंत्र तो शिक्षालय की तरह मंदिरों में सुनने मिलेगा, पर कुछ भी हो ऐसा इस समय ऐसे होना, कोई बात नहीं। ज्ञाता रहने की कला आ गई बाबूजी, भगवान बनने की कला आ गई समझ। और दूसरा रोग उन्होंने मिठाया था स्वामी जी ने, उनके प्रवचन में दो बातें विशेष आती थी, कोई किसी का करता धरता नहीं है, और पुण्य में धर्म नहीं, व्यवहार निश्चय का कारण नहीं है। ये बहुत बड़ा भ्रम उतारने की ताकत उनमें थी। डॉक्टर साहब कहते ये काम सबसे नहीं बन सकता था, इसके लिए बहुत पवित्रता चाहिए और पुण्य भी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव जिंदगी भर कहते रहे ये शुभाचार तुम्हें वीतरागता प्रकट नहीं कराएगा, पर शुभाचार वाले को वीतरागता हो सकती है यदि वो तत्व निर्णय करे। शुभाचार्य धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, बाह्य व्रत में ही माना मुक्ति का माप था, वीतरागी ज्ञान जागा तेरे ही प्रताप से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार। आज इतना अच्छा लगा रजनी भाई का ये चिंतन, हमें बिठाला नहीं है, ये संस्कृति की सुरक्षा इसी तरह से। भगवान की पूजन में अपन भगवान को सुनाते और फिर भगवान की सुने बिना चले जाएं तो ये कार्य अधूरा कार्य कहलाता। पहले भगवान को सुनाओ यानी विशुद्धि जगाओ। पूजन के बिना जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, ये बहुत प्रसन्नता है कि आपने इस नाश्ते का लोभ छोड़ करके और आज मुनिराज को आहार दे करके ही हम आहार लेंगे, ये संकल्प जो अपने हृदय में बनाया। तो पहले अपन ने भगवान की पूजन की विशुद्धि के भाव जगाए और नाश्ता को गौण किया और भगवान की देशना सुनी। एक भी बात समझ में, अरे कोई करता धरता, ऐसे ही होना था। पर तीनों काल की पर्याय फिक्स, ध्रुव भगवान फिक्स, यहाँ परिणति फिक्स। तो ये आपने जो प्रवचन सुना, इसी तरह से प्रति जगह के सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी जो भी व्यवस्थित कार्यक्रम है उसमें जनवाणी को स्थान पहले देना चाहिए। ये जो आयोजक ये कहे भी कि नाश्ता करो, कि नहीं हमें नाश्ता नहीं करना भैया, 12 महीने पड़ा है, पर हम 5 दिन के लिए आए तो भोजन करने के लिए थोड़ी आए। ये पेट का नहीं गड्ढा पूरा करना है, तो आत्मा की बात को समझना है और अपना कल्याण।